हेलो पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश गो ट्रिपलेसन की टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह ही न किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देखते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपके पार्टनर की क्या हम पाइसेस आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, इस वक्त आपकी एनर्जी क्या बता रही है। फिर नए पर्सन के लिए देखेंगे। अगर कोई इन दिनों आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, तो ये सब हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। और इसका गाइडेंस क्या रहेगी, और लास्ट में हम जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं इस वक्त आपकी करंट एनर्जीज क्या है। जस्टिस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी आप मतलब हर तरह से जस्टिस चाहते हैं। आपकी कुछ ऐसी रुकावटें आई हैं, ऐसी दिक्कतें आई हैं पास्ट में लेकर, जिसकी वजह से आप उलझन में हैं, फंसे हुए हैं। तो आप उस एनर्जी को रिमूव करना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी को, जो नेगेटिविटी है आपके अंदर, उसको नेगेटिव करना चाहते हैं। और आप एक नई एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में एक नई ताजगी लाना चाहते हैं, नया जोश लाना चाहते हैं, यानी कि हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके ना तो आप किसी के साथ अन्याय करें, ना तो किसी का अन्याय सहें। इस तरह की एनर्जी से आप फिलहाल डील कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि हर तरह से आपके साथ न्याय होना चाहिए, कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ है, जिसको आप अभी रिमूव करने में हटे हुए हैं। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में छोड़ना चाहते हैं। उस एनर्जी के साथ आप नहीं चाहते कि लाइफ में आगे बढ़े, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर भारी हो सके। तो उसको लेट गो करने में लगे हुए हैं। और आप चाहते हैं कि एक हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं, एक बिगिनिंग चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियां दे सके। तो हर तरह से आप खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हमेशा जो है जस्टिस मिलता रहे, ना तो आप किसी के साथ अन्याय कर सके, ना आपके साथ कोई अन्याय कर सके। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन बाधाओं को, उन दिक्कतों को, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो अड़चने दे रही हैं, जिसकी वजह से आप अभी भी जो है थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बार बार यही फील हो रहा है कि आप उन चीज़ों को रिमूव कर दें और नई एनर्जी के साथ, नई खुशियों के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो नए पर्सन के लिए एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन जो है आपके साथ रिश्ता, एक लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस अभी जो है, मतलब
आप पास्ट वाली एनर्जी को अभी रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अभी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, या फिर जो नया पर्सन आ रहा है तो वो अपना टाइम व्यस्त कर रहा है, मतलब आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं कि आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या पुराने रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जिस बंदे या बंदी को जानते थे, आपको लग रहा था, हो सकता है कि आप किसी के साथ लव रिलेशन में रहे हैं पास्ट में, लेकिन मतलब लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें आई, ऐसी अड़चनें आई कि रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। मतलब हो सकता है लव रिलेशन में ना हो, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी जॉब पार्टनर के रूप में या रिलेटिव के रूप में आप उन्हें जानते थे, जिनके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते थे, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, एक नई एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। तो लेकिन उस दर्द को अभी भी आप भुला नहीं पाए हैं। उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, हेरा फेरी की है। अभी भी उस दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं, अभी भी उसको अपने लाइफ से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आप अभी भी आप दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, ताकि इस रिश्ते के बारे में आपको सोचना ना पड़े, इस नेगेटिव एनर्जी को आप रिमूव कर सके और धीरे धीरे करके जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। लेकिन आप अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप बनाए हुए हैं। जिस तरह से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और अपने चांदनी से उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से अभी भी आप जो है उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी भी आप अपनी हिम्मत बनाए हुए हैं और अपना टाइम व्यस्त किए हुए हैं, ताकि आपको पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचना पड़े और कोई नया पर्सन आए, नई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर सके। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आप किसी भी नए इंसान को अपनी लाइफ में ला सकें। आप एक ऐसा सुलझा हुआ रिश्ता चाहते हैं जिसका समाज में मान सम्मान हो, इज्जत हो और एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में वो उभर कर आपके सामने आ सके। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी। देखते हैं पास्ट पर्सन के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। जिन्हें मतलब कोई बंदा या बंदी हो सकता है कि पास्ट पर्सन चाहता तो है आपकी लाइफ में वापस आए, रिश्ते को गॉर्जियस बना दे, विक्टोरियस बना दे, सक्सेसफुल बना दे, कामयाब बना दे। लेकिन जो चीज़ें रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, तो लेकिन जो है आपका पास्ट आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। काफ़ी मन मुटाव रहा है, काफ़ी परेशानियां, दुविधाएं रही हैं। तो आप मतलब या तो आप उसको नहीं भुला पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन उसको भुला रहे हैं। तो अभी चाहकर भी आप जो है रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चीज़ें रुकी हुई हैं, वहीं की वहीं ठहरी हुई हैं। तो आपको बार बार यही एहसास हो रहा है कि जब तक आप ये मन मुटाव, ये परेशानी, या तो आप रुके हुए हैं या तो आपके पर्सन रुके हुए हैं, या तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते या तो आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर आप आगे बढ़े तो रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, आगे जाकर शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में आप जा सके। अभी आप पुराने अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं। दोनों तरफ से काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी एंजाइटी है। या तो आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं या आपके पर्सन नहीं जाना चाहते हैं, या दोनों ही इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। तो इसीलिए बार बार वही प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, वहीं की वहीं स्टक है, वहीं की वहीं कन्फ्यूज़न में हैं आप। और आप जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल जाते, पूरी तरह से उभर नहीं जाते, तब तक आप नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें। तो जो है नई एनर्जी के लिए भी अभी आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, अभी अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। उन चीज़ों को आप चाहते तो हैं आगे बढ़े,
लेकिन जब तक वो उस एनर्जी उस पास्ट वाली उन चीज़ों से आप रिमूव नहीं कर जाते जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही थी, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और पास्ट पर्सन के लिए भी या तो उनके साथ आप बातें नहीं करना चाहते या वो आपसे बातें नहीं करना चाहते। हालांकि कोई एक जना एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन फिर भी जिस रीज़न से भी आपकी तू मैं हुई है, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो या तो आप या तो सामने वाला आगे नहीं बढ़ना चाहते जब तक पूरी तरह से इनका निपटारा नहीं हो जाता, उस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल जाते। तो ना तो आप नए इंसान के साथ अभी आज जा पा रहे हैं, ना तो पुराने इंसान के साथ जा पा रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ एंड द सन। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस जो आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़िए, और जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ नज़रिया चेंज कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए। अगर आप गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। एक नई बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में प्यार प्यार एंड प्यार होता है। मतलब उन्हें अपने खेलने कूदने से, अपने प्यार से, अपने खाने पीने से, उन चीज़ों से मतलब होता है। वो फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें उन चीज़ों से कोई लेना देना होता ही नहीं। तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो जो चीज़ें रुकी हुई हैं धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, और आप नए इवन पुराने जिस भी रिश्ते में जाना चाहेंगे, धीरे धीरे करके आपके जो एनर्जी है वो इन्हेंस होगी, खुशहाल होगी, और आप आगे बढ़ सकेंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज देंगे। प्लीज़ एंजल जी बताइए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है पाइसिस पर्सन के लिए, पाइसिस के लिए। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम सब माइंड से, दिल और दिमाग से 3 बार सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। भले ही समय और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो है वीडियो ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन है। तो अगर आपके साथ मैच होता है तो रख लीजिए, अदरवाइज किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, आप नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो आप कंफ्यूजन में हैं, दर्द में हैं, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ में सुधार हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है, नेगेटिविटी रिमूव हो सकती है और रिश्तों की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।